अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोग बड़े अच्छे हैप्पी चल रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुडेज शो बिकॉज इट्स ऑन वन ऑफ माई एब्सोल्युटली फेवरेट फ्रूट्स ऑफ द एंटायर ईयर। आई रियली वेट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रूट टू अराइव टू द मार्केट। और हम आज बात करेंगे आमों के बारे में। और आम को लेकर ऑब्वियसली इट्स अ रियली बिग पार्ट ऑफ आवर कल्चर, स्पेशली ना सिर्फ उसका खाना, उसको गिफ्ट करना, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे एंड फनली इनफ तकरीबन हर फल का कुछ ना कुछ मीठा बन जाता है कभी ना कभी। बट मैंगो एक ऐसा फल है जो कि कोई लाइक आप कभी भी अपने गेस्ट के सामने फॉर एग्ज़ाम्पल केले नहीं रखते खाने के बाद, या आप सेब नहीं रखते कि यार ये लो इसको मीठे में खा लो, मगर हाउएवर आम आप रख देते हैं कि लेट्स एंजॉय सम मैंगोज टुगेदर टाइप ऑफ अ सिचुएशन। सो ऐसा एक फल है कि जो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पॉपुलर है हमारे मुल्क में। एंड वी ऑल लव ईटिंग इट, वी ऑल लव सर्विंग इट। एंड उसका सीज़न आ चुका है। हर गर्मियाँ सारे के सारे बच्चे जो हैं वो they look forward to it, बच्चे बड़े everyone, I think the entire country is just waiting for mangoes to come. तो हम लोग बात करेंगे आज, today it's all going to be about mangoes. We'll be talking to different mango producers because बीच में हमने ये भी खबर सुनी थी कि शायद mangoes की production के अंदर कमी हुई है because of some climate change situations. So we'll discuss that also in detail today. But ये सब कुछ होगा थोड़ा सा लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज हैं, तो पहले चलते हैं उनकी जाने। पहली टॉप स्टोरी है वो काफ़ी लाइक हॉरिबल एंड स्केरी एंड समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट है, और वो है कि हमारे मुल्क में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाटर शॉर्टेज है। आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली हमारे मुल्क में 5 दरिया हैं। एंड वो सारे के सारे दरिया जो हैं जो कि हमारे मुल्क में आते हैं, दे बेसिकली ओरिजिनेट फ्राम द ग्लेशियर मेल्ट इन द हिमालयाज़ एंड द काराकोरम माउंटेन्स। एंड ये जो ग्लेशियर बर्फ़ पिघलती है बेसिकली, और वो इन रिवर्स को फीड करती है। एंड बेसिकली हुआ ये है इस दफ़ा कि जो बर्फ़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं पिघली बिकॉज़ ऑफ सर्दियों के अंदर जो था वेदर इस साल इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ जितना पिछले साल था। अभी तक जो समर है वो सही तरह से स्टार्ट नहीं हुआ। 31 डिग्रीज़ था पिछले साल जून में द नॉर्दर्न एरियाज़, एवरेज टेम्परेचर, मतलब जून में इट वाज रीचिंग 31। इस दफ़ा इट्स स्टिल इन जून एंड इट्स स्टिल अराउंड 21 डिग्रीज़, द अर्ली 20s, नॉट इवन द हाई 20s। दैट्स समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। ग्लेशियर मेल्ट कम है, उसकी वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त वाटर स्टोरेज जो है वो डैम्स के अंदर वो डेंजरसली लो लेवल्स पे है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा इन लोगों ने बोला है कि काफ़ी ये कॉज फॉर कंसर्न है। पोटेंशियली मंगला डैम जो है वो ड्राई अप करने वाला है। तरबेला डैम इज़ रियली लो। मंगला डैम बाय द वे रिवर झेलम के ऊपर है, और ये कश्मीर के जो रिवर्स हैं वहाँ से फेड है, तो वो भी बहुत लो है। एंड सबसे ज़्यादा चिनाब और झेलम रिवर्स जो हैं इनके ऊपर जितने भी डैम्स हैं और जितनी भी प्लेसेस हैं जो कि इनसे अफेक्ट होती हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, वो होंगी। इस दफ़ा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के पास जो पानी है पिछले साल इस पॉइंट तक डैम्स के अंदर 2,34,000 क्यूसिक्स था, और इस दफ़ा पानी जो है वो 1,30,000 है। सो इट्स नॉट इवन हाफ। काफ़ी ये डेंजरस और स्केरी किस्म की बात है। आई होप दैट वी आर एबल टू रिजॉल्व दिस, कोई मिरेकल हो जाए, रेनफॉल हो जाए, सो दैट फार्मिंग जो है जिसके ऊपर बहुत सारी कम्युनिटीज़ अराउंड पाकिस्तान डिपेंडेंट हैं वो लेकर चलें, बिकॉज अदरवाइज व्हाट वी आर लुकिंग एट इज़ अ फूड शॉर्टेज एज़ वेल। और
महंगाई वैसे ही इतनी ज़्यादा क्रेज़ी किस्म की बढ़ रही है, तो आप उसको कंपाउंड हो जाएगी कहानी कि मतलब इन्फ्लेशन तो है ही बिकॉज ऑफ द डॉलर क्लाइंबिंग एंड यू नो द प्राइसेस ऑफ बेसिकली डॉलर भी बढ़ रहा है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो अगर उस सब कुछ के ऊपर ये भी हो गया तो फिर बिल्कुल सीन ऑफ हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि बेसिकली है एनिमल्स के बारे में, जो कि लाइव स्टॉक मार्केट्स की तरफ आ रही हैं और जो हैं जो कि ईद उल अज़हा करीब आ रही है। अगर आप याद करें, अभी कुछ अरसे पहले ही लंपी स्किन डिजीज़ हुआ था एनिमल्स का, और उसकी वजह से सोर्स बन रहे थे और बहुत सारी रिपोर्ट्स निकली और जिसके अंदर ये बताया गया कि ये एनिमल्स को ये बीमारी यस होती है, बहुत केसेस के अंदर ये डेथ भी कॉज कर रही है जानवर के अंदर, मगर ये ट्रांसमिसिबल नहीं है टू ह्यूमंस। मगर अब बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं इनको मार्केट की तरफ लेकर आया जा रहा है ईद उल अज़हा के लिए, और अगर इन जानवर के ऊपर आपको डिज़ीज़ का स्कार नज़र आए और वो रिकवर्ड स्कार हो, यानी कि सोर ना हो, तो इसका मतलब है उस जानवर के अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है अगेंस्ट दिस लंपी स्किन डिजीज़। हाउएवर तकरीबन 2.2 मिलियन काउस को इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेट किया है। वैक्सीनेटेड काउस जो हैं वो 2 साल तक इस डिज़ीज़ से बच के रह सकती हैं। बेसिकली दे रिटेन इम्यूनिटी फॉर 2 years आफ्टर वैक्सीनेशन। इस वक्त हो ये रहा है कि पंजाब में लंपी स्किन डिज़ीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और जो जानवर शहरों की तरफ आ रहे हैं टूवर्ड्स द मार्केट फॉर ईद उल अज़हा, उनके लिए क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सो म्यूनिसिपल कमिटीज़, प्रोविंशियल कमिटीज़ एंड फेडरल हुकूमत, सब लोग जो हैं वो आपस में दे आर नॉट एबल टू रीच द सेम पेज। एंड व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि यहाँ पर एनिमल्स ला रहे हैं, उनको एक बोगस किस्म का चेक पॉइंट बनाकर वहाँ पर जहाँ पे कोई वेट भी नहीं है, उन लोगों को 400 रुपये फ़ी जानवर का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। और ये अजीबो गरीब किस्म के चेक पॉइंट्स हैं और सारी की सारी, दिस इज़ रियली फ़नी। आप लोग ये ख़बर सुन के थोड़ा सा आप लोग भी चौंकेंगे, मैं भी चौंकी थी जब मैंने पढ़ा था, मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है। बट एक्चुअली में 3 चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं कराची के इर्द गिर्द में आप लोगों को बताती हूँ। एक चेक पॉइंट बना हुआ है ऑन द M9 जो कि सीमेंट फैक्ट्री के ऑपोजिट है, एक सस्सी टोल प्लाज़ा पर है और एक मवाच वोट के एरिया पे है। और ये तीनों चेक पॉइंट्स के ऊपर एक्चुअली में क्या ये एक्चुअल चेक पॉइंट्स हैं, इज़ इट अ फेडरल चेक पॉइंट, प्रोविंशियल चेक पॉइंट, म्यूनिसिपल चेक पॉइंट? फनली इनफ तीनों डिपार्टमेंट्स ने कहा हमें तो नहीं पता है। सो ये कौन लोग हैं जो कि 400 रुपये फ़ी जानवर का सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, जिसके ऊपर ट्रेडर्स चीख रहे हैं कि हम ऑलरेडी इतनी महंगाई है, ऑलरेडी हम लोगों ने इतने लॉसेस सफ़र किए हैं बिकॉज ऑफ लंपी स्किन डिजीज़ इन आवर एनिमल्स। तो अब ये लोग कौन हैं जो कि विदाउट अ वेट देयर, विदाउट एनीथिंग हमें ये हेल्दी एनिमल का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। ये भी आप लोगों को बताती चलूँ कि फेडरल जो डॉक्टर नज़ीर खोलरो जो कि KMC की जानिब से हैं, जो कि बेसिकली प्रोविंशियल बॉडी है, कलहोरो, नसीम कलहोरो, ये जो हैं इन्होंने ये बोला है कि KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सुपरविजन ऑफ द मार्केट इटसेल्फ है, वहाँ पर जानवर कैसे आता है ही इज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। लाइक आई सेड कि एक करके डिपार्टमेंट सारे कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये कौन है। सो इट्स रियली स्ट्रेंज। समबडी नीड्स टू स्टेप अप एंड से कि ये कौन है और ये कैसे हो रहा है, हाउ इज़ दिस हैपनिंग इन आवर कंट्री। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम बात करेंगे मैंगोज़ के बारे में। सुपर एक्साइटेड टू मीट आवर गेस्ट्स ऑल्सो, टू सैम्पल सम यमी मैंगोज़। आप लोगों को बताएंगे आमों के बारे में, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मेरे सामने ब्यूटीफुल मैंगोज़ पड़े हैं और मेरे मेहमान जो हैं पहले वो सेट पर आ चुके हैं, तो मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब।
हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक पाशा मुराद, ये सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और प्लांटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, थैंक यू। Mangoes are in season and you have been behind these particular mangoes. सबसे पहले तो आप इनके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, मैंगो के बारे में तो बहुत कुछ है बताने का। आज मैं आपके लिए एक असॉर्टमेंट मैंगोज़ का लाया हूँ। दिस इज़ अ वेरी लिमिटेड असॉर्टमेंट। आई एम ग्रोइंग इवन मोर वैरायटीज़ दैन दिस। और दुनिया भर में कहते हैं कि 500 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं आम की और पाकिस्तान में शायद कोई 127 या 150 वैरायटीज़ तो पाकिस्तान में उगती हैं। बट मैं आपके लिए एक छोटा सा असॉर्टमेंट ले आया हूँ। कुछ जो हमारे फेवरेट मैंगोज़ रहे हैं ओवर द इयर्स, इनमें से वो हैं जैसे मिसाल के तौर पे ये चौसा है। और इनफैक्ट बहुत मज़े के हैं। ये आपका बहुत मैसिव है, सिंदरी है। और ये एक देसी वैरायटी है। दिस सो मच, इसको सुनहरा कहते हैं। दिस इज़ अ लेट, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ कोकोनट। ये इससे भी बड़ा हो जाता है। एंड लंगड़ा जो हम आम तौर पे वी आर यूज्ड टू, तो हम जो है ना चौसा, सिंदरी, लंगड़ा जिसको हम दशहरी कहते थे, आजकल वो लोगों को वो शौक़ नहीं रहा दशहरी खाने का। हाँ, बिकॉज वो थोड़ा सा फुस हो जाता है। नहीं, एक्चुअली अमंग्स द मैंगो दिस इज़ द टेस्टीएस्ट ऑफ मैंगोज। जिस तरह दुशहरी, तो एक ये और एक जो हमारा ये रटोल जो है, अनवर रटोल, अमंग्स द मैंगोज मुझे तो ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा रटोल एंड दशहरी। और दशहरी लोग इसलिए नहीं खाते हैं इस वक्त क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है। आप उसको काट के पीसेस में नहीं कर सकते। ये चूसने वाला आम है। और आप देखें, नेचर ने, अल्लाह ताला ने हमें पैकेजिंग में जूस भर के दिया है। लुक एट हिज पैकेजिंग। हम इसको निकाल के एक बोतल में, डिब्बे में, टेट्रा पैक वगैरह इसमें डाल दूल के, और वो भी पता नहीं असली डालते हैं कि नकली डालते हैं, बट ये कुदरती पैकेजिंग में आया है। एंड देयर इज नथिंग लाइक इट। इसको गोलें अच्छी तरह से और उसको जस्ट ड्रिंक इट फ्रॉम इट्स ओन कंटेनर। तो देयर इज सच एन असॉर्टमेंट। जी, एंड आई कैन सी कि लाइक सो बेसिकली मेरे ख्याल में आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आम है वो सिंदरी है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड द फैक्ट दैट इट्स नॉट वेरी स्वीट। मुझे इसलिए पसंद है सिंदरी पर्सनली बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। रटोल्स ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत मीठा। ऐसे लगता है उसके बाद कि शुगर रश हो जाता है। एंड समटाइम्स मुझे कोई जब इंसान, मुझे और भी कोई बंदा मिलता है, वो कहता है कि मैंने 4 रटोल खा ली। उनका कैसे आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगे? इसमें यूर राइट। बड़ा आम जो है जैसे सिंदरी है और चौसा है, लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आप जैसे मैंने कहा ना, काट के इतना सारा गोश्त आपको एक फ्रूट में से मैंगो से मिल जाता है। वैसे अगर आप 1 किलो उसका लें और 1 किलो इसका लें तो आम तो आपको बराबर मिलते हैं, सिर्फ इनकी पैकेजिंग थोड़ी सी छोटी होती है। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा हमने ये भी सुना था कि हम लोगों के मुल्क के अंदर मैंगो प्रोडक्शन जो है वो शायद गिरेगी या कम होगी बिकॉज ऑफ वेदर। तो इस दफ़ा की क्रॉप क्या इफ़ेक्ट हुई है? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं आपसे एक्चुअली आज जो मैंगो तो आपको के बारे में हमने बात करनी थी, बट इट्स नॉट ओनली मैंगो, हमारी वीट की क्रॉप भी बहुत इफ़ेक्ट हुई है। और ये जो हम पिछले 20 साल से शोर मचा रहे हैं, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते थे, क्लाइमेट चेंज का तो टर्म इन्वेंट ही नहीं हुआ था, वो तो अभी कुछ साल पहले हुआ। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कि मैंगो की क्रॉप जो है किसी इलाके में तो 60 to 70% इफ़ेक्ट हुई है। That's crazy. So ये numbers जो हैं, and how this has affected the rates of the mango, how it's going to affect next year's crop, इस सब के बारे में हम बात करेंगे तौफीक साहब से मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ तौफीक पाशा मौजूद हैं और बात हो रही है आमों के बारे में। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे तरह तरह के आम जो हैं वो हार्वेस्ट होते हैं और तौफीक साहब से मैं जानना चाहती हूँ, हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से आम जो हैं वो आप ग्रो कर रहे हैं। तौफीक साहब मुझे ये बताइए कि आप बहुत सारे वी अनबॉक्स देम फॉर यू कि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन से मैंगोज़ जो हैं वो आप लेकर आए हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ हैं एंड दे ऑल लुक सो एब्सोल्युटली लाइक दे आर ऑल सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये वाला आम आपने इसका क्या बोला था? इसको सुनहरा कहते हैं जी। इज इट वेरी स्वीट? इट्स नॉट एज स्वीट एज द रटोल एंड एवरीथिंग, बट बहुत बड़ा है जी। दिस वन से बड़ा है। ये 2 किलो का है आम। यस, ये 2 किलो का आम है और ये बहुत फ्रेग्रेंट नहीं है। नहीं। सो ये मतलब बेसिकली थोड़ा कम मीठा है जी। सिंदरी से ज़्यादा मीठा है या सिंदरी? नहीं, सिंदरी से थोड़ा, सिंदरी से कम मीठा है। सिंदरी से कम मीठा है और इसको गोल्डन कहते हैं। सुनहरा या वेल गोल्डन ऑलमोस्ट, यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसका मतलब इन द मार्केट इज इट अ पॉपुलर मैंगो? इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर मैंगो, लेकिन ये इसकी भी थोड़ी सी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है। ओके, पोटेंशियल है। पोटेंशियल है बिकॉज ये क्योंकि ये अभी इस वक्त इस शेप में ये बहुत फर्म है जी। ये अभी पका नहीं है। ये एक्चुअली आम में ये होता है कि जो इनके ऑलमोस्ट एक साथ में फ्लावरिंग शुरू होती है, फ्रूट लगता है और फिर मुख्तलिफ लेंथ ऑफ टाइम है जिसमें आम तैयार होता है। तो ये सबसे देर में ये उनमें से है जो लेट तैयार होता है। सो अगर जैसे हमारे यहाँ दशहरी और रटोल जल्दी हो जाते हैं, पहले निकलते हैं, फिर सिंदरी निकलता है। सिंदरी जो है नॉर्मली 25 मई से 24-25 मई से टूटना शुरू होता था। फिर जून की 15 से हम आम तौर पे जो हमारा चौसा है वो तोड़ना शुरू करते और उस टाइम तक फिर ये रटोल दशहरी वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दिस इज़ अ लेट फ्रूटिंग। एक और है वो मैं आज नहीं लाया हूँ, दैट्स व्हाट वी कॉल द लाल बादशाह ओवर हियर, दैट्स द रेड सेंसेशन। इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग मैंगो। वो तो बहुत लेट है, वो जुलाई में तैयार होता है। अच्छा, तो बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये कि हम लोग बात ये भी कर रहे हैं कि हाउ इकोनॉमिक्स विल प्ले अ रोल। अगर ये पर्टिकुलर मैंगो इस हालत में अब जिस तरह आप लेकर आए हैं, इसको अगर हम किसी डार्क प्लेस में राइपन होने का टाइम है तो इट्स वुड इट राइपन लेट? इट विल राइपन, थोड़े दिन लगेंगे इसको राइपन होने में। अभी तक ये एब्सोल्युटली रेडी नहीं है फॉर राइपनिंग। ओके, और दिस इज अ सिंदरी। सो दिस इज अ सिंदरी, ये सिंदरी है और ये बहुत पॉपुलर है। ये बहुत पॉपुलर है जी, सिर्फ इस वजह से इसका टेस्ट अच्छा है। जिसको बहुत मीठा, जैसे आपने कहा आपको बहुत मीठा आम नहीं पसंद है, तो ये इन बिटवीन है, मीठा भी है, इसमें फ्लैश गोश्त बहुत मिलता है आपको खाने के लिए। और सिंदरी जो है इट्स लाइक I mean I like it because of the flavor to be honest, but I do like the convenience of ratols. मुझे अपना बचपन याद आता है जब, और अब आजकल के बच्चों को this is a really funny thing. So I remember being a young person and I remember कि बाल्टी के अंदर बर्फ़ वाला पानी होता था, उसमें मैंगोज फ्लोट कर रहे होते थे और दोपहर के वक्त सारे बच्चों को वो वाइट वाली बनियान होते हैं वो पहना के बिठा दिया जाता था और आम खाओ। और आम हम लोग ऐसे ही खाते थे, कोई एडल्ट उसको काट वाट के नहीं हमें देता था। I think it was probably ratols. Yes, it was the daseri that you've got in your hand is a daseri. This is a daseri. This is a daseri. Daseri और rotol क्योंकि वो शुरू में आ जाता है ना। Right. और मीठा भी बहुत होता था और you're absolutely right. बाल्टी में बर्फ पानी और उसमें आम डाले हुए होते थे और आप ठंडे ठंडे आम, and of course आम भी ऐसी चीज़ है कि वो अगर ठंडी हो तो it's like लिखा हुआ आता है ना, best served chilled. Yes. So this is one of those fruits which is best served chilled. But like I feel like the way we eat mangoes has also changed. Of course. It has, right? It has. We've become a little more dainty.
हमें सोफिस्टिकेटेड हो गए, सोफिस्टिकेटेड बोल में कोई काट के हमें पीसेस बना के दे दे, हम खा लें, फैंसी हो मेरा जो सिंदरी खाने का जो फेवरेट तरीका है वो ये है कि आप उसको सेंटर में से काट के ट्विस्ट करके चम्मच से उसका बोल बना तो वो कम से कम उसमें भी हाथ गीले होते हैं उसके जूस से बिल्कुल। बट रटोल एंड दशहरी जो है वो इट्स एंड दैट इज़ वाई अगर आप मार्केट में देखें तो रटोल जो है वो महंगा आम है एज कम्पेयर टू दी अदर्स। और दशहरी क्योंकि हम सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं तो दशहरी का जो डिमांड है वो उतर गई है और उसकी कीमत भी कम हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। इट शुड बी द सेम। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट मैंगो, वेरी फ्रेग्रेंट, खुशबूदार, यमी, स्मेल्स लाइक अ मैंगो। हम लोग जाएंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो कि आमों के होते हैं, खाना चाहिए, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट रोस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर तौफीक साहब बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है आमों के बारे में। और ये आम नहीं है, ये आम नहीं है, आम नहीं है। इनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, बट बहुत सारे आम को खाने के लिए health benefits होते हैं, where you are eating them and it will improve so many functions in your body. Absolutely. Let's talk a little bit about Absolutely. So we start with जब आम कच्चा होता है, right? कैरी और गर्मी बहुत सख्त होती है। अच्छा, आम के बारे में तो कहते हैं ना, इट्स अ वेरी हीटी, गर्म होता है। तो आम के जब आप आम खाएं तो उसके साथ में स्पेशली व्हेन वी वर किड्स हमें कहा जाता था दूध पियो, कच्ची लस्सी पियो, हाँ, ताकि वो पिंपल्स वगैरह ना आए एंड स्टफ लाइक दैट। बट कच्चा आम जो है उसकी तासीर ठंडी है, इट्स वेरी कूलिंग। उसका जो हम ड्रिंक बनाते हैं, हमारे यहाँ उसको आबशोला कहते हैं, तो इट्स सो कूलिंग। जैसे इसी नेचर प्रोवाइड्स, हमें मौसम के लिहाज से नेचर ने प्रोवाइड किया है। तो आपको जब गर्मी सख्त होती है आपको फालसा मिलता है, कच्ची कैरी मिलती है, जामुन मिलती है, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी तासीर ठंडी है। एंड देन ऑफ कोर्स आप उससे पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं। हमारे यहाँ एक कैरी का सालन भी बनता है। और फिर देन यू कम इन टू द मैंगो सीजन। आम तैयार है, दूध साथ में रखें, और इसमें it's very good for your digestive system as well, and you know it cleans your whole system out. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे आम खाने में अच्छा लगता है और मैं दबा के आम खाता हूँ। ज़बरदस्त। आम जो है कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में बहुत मदद करते हैं, बिकॉज इनके अंदर पेक्टिन बहुत होता है। यू नो दिस एज अ फ्रूट ग्रोअर and someone who fiddles around in the kitchen. Pectin really helps maintain the levels of cholesterol in your body. Vitamin C का बहुत बड़ा खजाना होता है आमों के अंदर, जो कि बात हम लोगों को दिमाग में फिट नहीं होती, बिकॉज हम विटामिन सी को एसोसिएट करते हैं ऑरेंज खट्टे सिट्रस फलों के साथ। हमारे दिमाग में होता है कि सिट्रस है, ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, तो उसमें विटामिन सी होगा। मगर शॉकिंगली आम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल। बट अगेन आपने कहा ना खट्टा, जी, तो ये शुरू में तो इब्तिदा में खट्टा होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इनके अंदर विटामिन ए होता है, विच इज़ ग्रेट फॉर योर आई साइट, योर हेयर, एंड इम्प्रूविंग योर इम्यून सिस्टम, immunity. So vitamin C is great for immunity, vitamin A is great for immunity. हमें पता है कि बीमारियों से हम बच सकते हैं। एक आम जो है, एक चीज़ के लिए भी आपने मेंशन किया कि इट्स बीइंग, वो क्या कहते हैं, इसको विलेनाइज किया जाता है कि इससे दाने निकलते हैं, ज़्यादा खा लोगे तो दाने निकल आएंगे, दूध पी लो साथ में, है ना। बट ये एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, इट्स अ मिथ। एक्चुअली में आम अगर आप खाते हैं, बिकॉज इसके अंदर इतना सारे अच्छे विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इट एक्चुअली हेल्प्स क्लियरिंग द स्किन आउट।
This not a lot of people know. It was probably ताकि आप बहुत ज़्यादा आम ना खा लें और हमारे लिए बचे हुए रहें. I suppose because you know it actually helps clean it up, your skin up, because your skin is a reflection of what you're eating. अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी. तो how is it that possible कैसे है कि आप एक अच्छी चीज़ खा रहे हो और वो आपकी स्किन को तबाह कर दे? बिल्कुल सही. पॉसिबल नहीं. अच्छा, एक यहाँ पर मैंने तौफीक साहब आपसे बात पूछनी है कि बच्चों के कभी अब मुझे again, you know, because now they're dainty eaters, quite rightly so. But I remember being a young person and you know, गर्मियों में यहाँ से मुंह कट जाता था. Blisters होते. ब्लिस्टर्स होते थे और बहुत ज़्यादा अगर मैंगो खाया होता था तो कहते आपको कुछ you know, you want to shed some light? You see this यहाँ पे जब कटता है तो actually parents ये माँ कहती थी कि पेट में बुखार है. It's the heat in the stomach which cuts this place. बचपने में एक और चीज़ हमारे बचपने में बहुत होती थी जो आज बिल्कुल नहीं मिलती है, आंजनी, स्टाइज. Yes. So it is also with hygiene and other habits that certain things go. But ये जो है ये स्टमक के हीट से होता है. Okay, so हमें पता नहीं. हमारे बचपन में मुझे याद है कि there would come a point in the summer कि यहाँ से मुंह कटता था और हम आम को ब्लेम किया जाता था. Again, not mangoes help you lose weight. Obviously in moderation. मैं ये नहीं कह रही कि आप पेटियों पे पेटियाँ फड़का के एक्सपेक्ट करें कि आम से वजन कम हो जाएगा. But it's a great meal replacement because it's a powerhouse of lots and lots of minerals and vitamins. And I hope that this mango season you get to enjoy lots of mangoes. हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे. आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ तौफीक पाशा मौजूद हैं. बात हो रही है आमों के बारे में और अब हम आपसे एक छोटा सा क्विज करना चाहते हैं. जरूर. रेडी? एब्सोल्युटली. ओके, यहाँ पर बेल है, घंटी भी है. घंटी भी है. ऑलराइट. सो एवरी टाइम यू मेक एन आंसर, आप घंटी उसके बाद बजाइएगा. ऑलराइट. ठीक है. सो क्विक क्विज. दिस इज ऑल अबाउट हाउ वेल डू यू नो योर मैंगोज. ठीक है. मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आम दुनिया में कौन सा मुल्क प्रोड्यूस करता है? Well, from that point of view, अगर देखा जाए तो it's probably India which produces the Correct. most mango. Yes. कौन से vitamins मैंगो के अंदर बहुत abundant होते हैं? अभी आपने बताया था C. Very good. उर्दू में कच्चे आम को क्या बोलते हैं? केरी. पाकिस्तान का कौन सा शहर आम के लिए बहुत मशहूर है? मीरपुखास. You're doing very well here. After saying कि मुझे पेपर लीक कर दें. After saying this, by the way, he said that you know मुझे I might you know flounder तो मुझे बता दें तो I didn't tell you. No, you're doing really well. Okay. आपकी कितना टाइम लगता है एक आम को ripe होने में? It all depends on the variety. But so, generally, normally ये है कि जब जिस दिन आप उसे तोड़ते हैं उससे 4 से 6 दिन में आम तैयार होता है. All right. पाकिस्तान का सबसे मीठा और जूसी आम कौन सा है? मेरे लिए तो रटोल और दशहरी है. This is no right answer to this. There's no right. It depends. आपको कौन सा पसंद है? आपको कौन सा पसंद है टाइप. आम जो हैं क्या ये कैंसर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? आई थिंक आम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है और फूड आइटम्स जो हैं ऑब्वियसली अगर आप उनको तरीके से खाएं, बैलेंस डाइट रखें तो आप हेल्दी रहेंगे. गुड जॉब. एवरेज हाइट एक आम के दरख्त की क्या होती है? बहुत मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं और 30-40 फुट के भी आम के दरख्त होते हैं
लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आजकल जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें आम के दरख्त को स्टंटेड रखा जाता है, उसकी प्रूनिंग की जाती है ताकि आप आम को बड़े आसानी से हाथ से तोड़ सकें। वेरी कूल। दुनिया में तकरीबन आम की कितनी वैरायटीज हैं? 500 कहते हैं। आई वुड इमेजिन 500 से ज़्यादा होंगी, लेकिन 500 कहा जाता है। करेक्ट। द हॉटर इट इज द स्वीटर द मैंगो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ ट्रू। यू नीड दैट हीट टू प्रोड्यूस गुड मैंगोज। करेक्ट। किसी भी 3 पाकिस्तानी वैरायटीज के नाम बताइए। जो फेवरेट्स हैं, 3 नहीं लेकिन 4 या 5 है। सिंदरी, चौसा, दशहरी, लंगड़ा एंड रट रोल्स। ऑफ कोर्स, जबरदस्त। एंड यू पास दिस पर्टिकुलर क्विज विद फ्लाइंग कलर्स आफ्टर बीइंग सो नर्वस अबाउट इट। को नर्वस नहीं होना चाहिए। मुझे पता नहीं था ना कि मुझे जो है आप कोई गड़बड़ वाला सवाल पूछे। आई थिंक आई वुड लाइक टू से 2-3 थिंग्स। एक ये है कि जो हमने इस साल आम के साथ में देखा, हमने वीट के साथ में देखा, हमारे दूसरे क्रॉप्स के साथ, और मैं जो बार बार कहता हूँ, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सीज़न। आम का सीज़न है, गंदम का सीज़न है, टमाटर का सीज़न है। सीज़न क्या होता है? सीज़न वो होता है कि टेम्परेचर्स क्या हैं और डे लाइट आवर्स आपके पास कितने हैं। इससे प्लांट्स की ग्रोथ, उसका टाइम ऑफ प्लांटिंग और टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग रेगुलेट होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से डे लाइट आवर्स तो हमारे गर्मियों में वही रहे हैं जो पहले होते थे, लेकिन हमारे टेम्परेचर्स बहुत चेंज हो गए हैं। दिस इज़ समथिंग जिस पे हमने दिस इज़ आवर फाइनल कॉल। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हम वैसे ही डॉलर्स के लिए स्ट्रैप्ड हैं, आजकल हमारी जो हालत हुई हुई है, और अगर हमें खाने के लिए चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ जाएं तो ये एक डिज़ास्टर है हमारे लिए। सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड ट्राई एंड वर्क अगेंस्ट दिस क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज़रूरी है। और जो मेरा एक फेवरेट जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं, पानी है, ये है, वो है, सब है, लेकिन ये जो गार्बेज वाला मामला है, और मैंने इस आम के डिब्बे के साथ में कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं कि जी ये आम के डिब्बे को कचरे में मत फेंकिएगा। yes. इसके साथ में मैंने एक पैकेट दिया हुआ है, इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको आप बॉक्स को ले, इसमें होल्स बनाएं, इसमें खाद मट्टी मिक्स करके डालें, और मैंने आपको पालक और सनफ्लावर के बीज दिए हैं। एक छोटा सा गार्डन उगा लें। जब तक आपका पालक कट जाएगा, आपके सनफ्लावर्स ब्लूम कर जाएंगे, ये डिब्बा सड़ जाएगा। छोटा सा खड्डा कहीं भी अपने गार्डन में खोद के उसको बेरी कर दें, और वो फिर दोबारा, ये याद रखें, दरख्त कटते हैं इसके लिए। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स दिस इज अ रियली ग्रेट आइडिया. I think it's a very neat idea, and I'll encourage people because you've basically done everyone's job for them, and you can potentially also use the peels of the mango, of course, everything in this, and you just toss it all together and. और गुठली को आप लगाइए, उसमें से प्लांट उग जाएगा, वो आपको देसी आम निकलेगा। फिर अगर ग्राफ्टिंग की आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप ग्राफ्ट करें, वरना देसी आम खाएं, वो भी बहुत मज़े का होता है। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पर आपसे बात पूछनी है कि कैसे पता चलता है जब आप मार्केट में आम खरीदने जाते हैं कि ये आम, वो क्या कहते हैं, मसाला लगा के, केमिकल लगा इसमें के स्मेल आ जाती है। अच्छा, मैंने क्योंकि आई बीन रिसेंटली, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, जो दोस्त हैं, शेफ्स हैं, उनको भी बांटा है, और वो उन्होंने जब उसे खाया है या प्रोसेस किया है, उन्होंने ख़ुद मुझसे कहा है कि पाशा ये आम का टेस्ट, फ्लेवर जो है वो मार्केट वाले आम से फ़र्क है। एंड इट इज़ दैट उसमें कार्बाइड डालते हैं। आजकल एक और केमिकल आया हुआ है जिसको वो यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट कैंसर कॉजिंग। कार्बाइड का मसला ये है कि इट कॉजेज़ कैंसर। बेसिकली वो करता ये है कि वो ऑक्सीजन पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो द मैंगो विल राइपन मच फास्टर, बट द फ्रूट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द केमिकल, और वो जब हम खाते हैं तो हमारे उसमें जिस्म में चल जाता है। आम के जो उसकी अपनी खुशबू है, वो थोड़ी सी सबड्यू हो जाती है, और उसके फ्लेवर पे बहुत असर पड़ता है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ अब पॉपुलेशन जो हमारी है, बिकॉज
हमने इसको सोशल मीडिया के थ्रू हमने मार्केट किया है और 99% लोग हमसे ये पूछते हैं कि इज़ दिस केमिकली राइपन्ड। तो ये अवेयरनेस जो है ये काफ़ी फैल गई है, अब लोगों को अंदाज़ा हो गया है और ये नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ जो हमें आम तौर पे ये जो मैंगो के अंदर जो लोग सदियों से और जनरेशन से अटैच्ड हैं, ख़ास तौर पे जो ये ठेकेदार वगैरह होते हैं जो फ्रूट वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर आप ये ना डालें तो सारा आम जो है ना वो ब्यूटीफुल येलो कलर नहीं लेता है। दैट ऑल्सो डज हैपन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो, एक तो आजकल हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट की हमारी आदत हो गई है, खींच सके, है ना। तो आप देखेंगे जो जितने लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं आम, अगर आप उसको देखें तो यू रियलाइज़ कि वो फोटोशॉप किया हुआ आम है, उसका कलर ऐसा येलो बनाया हुआ है टू मेक इट लुक वेरी अट्रैक्टिव। ज़रूरी नहीं है। और कुदरत ने भी हमें ऐसे आम दिए हैं जो पक्के भी हरे रहते हैं, जैसे लंगड़ा। यस, लंगड़ा, और एक होता है वो क्या, कौन सा समथिंग, तोता परी है, और बहुत सारे आम हैं जो ग्रीन रहते हैं। एंड लाइक ओके, जैसे आपने कहा था, सवालों में पूछा था गर्मी से क्या ताल्लुक़ है ना, वो आम पकता है तो जो कूलर रीजन्स हैं उसमें जो आम होते हैं वो ग्रीन और उसमें वो रेडिश आता है, जैसे हमारा जिसको लाल बादशाह आम कहते हैं, तो वो भी हैं इसी। सो देयर इज़ नॉट, ज़रूरी नहीं है कि आम का कलर परफेक्टली येलो हो, लेकिन जब ये कार्बाइड डाला हुआ होता है तो वो जो यूनिफॉर्म राइपनिंग उसकी जो होती है और all that, it just comes into a uniform yellow color. It is forced into that, and that's never a good thing. Never a good thing. And the idea is, लोग ये चाहते हैं कि जी जब वो ट्रक यहाँ से निकले फार्म से और मंडी पहुँचे और मंडी से वो फल वाले के पास पहुँचे तो वो बिल्कुल रेडी राइप येलो आम होना चाहिए, which is not necessary. आप घर में रखें, एक एक दो दो करके पकते जाएं, आपका फल भी ख़राब भी नहीं होता है उस तरह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच तौफीक साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज लवली चैटिंग विद यू। जाते जाते अगर कोई ब्रीफ मैसेज अबाउट मैंगोज आप देना चाहें। आम खाइए जी, बहुत आम खाइए। ऑल्सो याद रखिए, द होल सिस्टम डिपेंड्स, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो। और अब तो बहुत मुश्किल वक्त में हमारा मुल्क आ गया है, लेकिन जो वेंडर्स हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट कि हम उनसे चीज़ें ख़रीदें। द होल सिस्टम विल ओनली वर्क इफ़ वी कीप दैट गोइंग। आई नो हमारी जो बाइंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है इन दीज सर्कमस्टांसेस, लेकिन हमने उसी तरह अपने सिस्टम को चलाना है। सो महंगाई हुई है, वी हैव टू इंक्रीज द सैलरीज एंड द रेम्यूनरेशन दैट वी पे, therefore we have to increase our price from our clients. अगर हम कोई सर्विस देते हैं तो हमें भी ज़रूरत है कि अगर हम ये कर लें तो ये साइकिल कंटिन्यू करेगा और कोई भी तकलीफ में नहीं आएगा। Absolutely, thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं सेट पे मौजूद हैं। ही इज़ नोन एज द किंग ऑफ मैंगोज एंड आई एम श्योर फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टू द मंथ ऑफ अगस्त उनका फ़ोन कॉन्स्टेंटली बजता होगा। हमारे साथ मौजूद है फैसल कचेलो, हु इज़ द CEO ऑफ कचेलो फ्रूट फार्म्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। और मैंने बिल्कुल सही बोला? वेल, मई से लेके अगस्त तक आपका फोन बजता है? हाँ, जुलाई तक बजता है। जुलाई तक बजता है, अगस्त में नहीं बजता? नहीं, उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। So, आपको मई से जुलाई तक पीपल मस्ट बी कॉलिंग यू एंड सेइंग हमारा आम का डब्बा कहाँ है, क्यों नहीं भेजा है अभी तक? हाँ, जो अच्छा भी लगता है कि लोग वेट करते हैं और उसके बाद जब आम उनको मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू मैसेज देते हैं,
प्लस तारीफ़ भी करते हैं कि भाई बहुत अच्छे आम थे, मीठे थे। क्रिटिसिज्म भी मिलता है तो अच्छा लगता है। क्रिटिसिज्म तो नहीं मिलता होगा, आई डाउट। क्रिटिसिज्म काफ़ी मिलता है। इनफैक्ट अभी दिस ईयर तो हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला कि आम फीके हैं। तो वो थोड़ा मैं बताना भी चाह रहा था कि वो सर्टन वैरायटीज़ जो हैं वो आप अगर जून के महीने से खाना शुरू करेंगे तो वो मीठे होंगे, वो फीके नहीं होंगे। जैसे सिंदड़ी है, मार्केट में तो पहले ही आ जाता है, लेकिन अगर जून से पहले आप खाएंगे तो वो थोड़ा फीका होगा। अब अगर आप खाएंगे तो वो शहद की तरह मीठा होगा। अर्ली वैरायटीज़ में सिरोली है, ये जो है वो आप खाएंगे तो वो सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फैसल आपसे बात ये पूछनी है कि आई मीन यू आर द अनडिस्प्यूटेड मैंगो किंग एंड कचेलो फार्म के जो मैंगोज़ हैं दे बिकम सिनोनिमस विद के बहुत ही डिलिशियस आम होगा। मुझे ये बताएं कि पंजाब का आम और सिंध के आम के अंदर क्या फ़र्क है, और मिठास के अंदर, क्वालिटी के अंदर। हर कोई कहता है कि सिंधी आम जो है वो बहुत बेस्ट है, बट क्या ऐसा है? अब देखें, अब वो अपनी तारीफ़ या अपने वो इलाके की तारीफ़ तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखें तो मैंने पंजाब के आम भी ट्राई किए हैं, इंडिया के भी किए हैं, चाइनीज़ किए हैं। बाकी वो साउथ अमेरिकन मैंगोज़ वो तो किसी काम के नहीं होते। तो इनसे जो मेरा ज़ाती ख्याल है, विदाउट मतलब ऑनेस्टली आपको बताऊं कि हमारे सिंध के स्पेशली टंडोल आयार, मीरपुर ख़ास ये आम जो उसकी मिठास है, जो क्वालिटी है, वो आपको जो है पंजाब में या कहीं और नहीं मिलेगी। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। But is it because earlier we were asking Tawfiq this question in the quiz, is it because यहाँ पर temperatures इतने ज़्यादा गर्मियों में सोर करते हैं? क्या गर्मी की वजह है, क्या वेदर ऐसा है, क्या सोयल ऐसा है, क्या what is it the magic combination कि सिंध का आम और स्पेशली मीरपुर ख़ास और जो रीजन्स अभी आपने इनका जिक्र किया, इनके आम के अंदर इतनी स्पेशल बात क्या है? उसमें सारी ये चीज़ें आ जाती हैं। सोयल स्ट्रक्चर भी आ जाता है, आपका क्लाइमेट भी आ जाता है। सारी ये कंडीशंस जब साथ मिलती हैं तो फिर जैसे हमारा मीरपुर ख़ास है या टंडोलार, ये लोअर सिंध का जो बेल्ट है, तो सिर्फ मैंगो के लिए नहीं, इट्स परफेक्ट फॉर फ्रूट फार्मिंग, और उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और गर्मी की बात है तो वो टेम्परेचर भी एक हद तक होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जैसे अपर सिंध में आप जाएँ, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो भी सही नहीं रहता। जैसे अभी हीट वेव आई थी हमारे पास, तो उससे आमों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है, नुकसान हुआ है। दिस ईयर आवर प्रोडक्शन इज़ 50 to 60% डाउन। वाओ जी, 50% कम। हैज़ दैट हाइक द प्राइस अप? सरप्राइजिंगली इट हैज़न्ट। हम यही सोच रहे थे कि शायद क्योंकि आम कम आएंगे मार्केट में, और ये सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान में, तो शायद उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा तेज़ी हो, लेकिन मार्केट ने भी फॉर सम रीज़न इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही। तो आपके प्राइस मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं किए? नहीं, हमारी प्राइस जो है, हालांकि ये पेट्रोल, डीजल और ये जो इवन बॉक्सेस हैं, उनकी प्राइसेस हो गई डबल, लेकिन उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि उसको एक हद तक मेंटेन ही रखें कि बिल्कुल वो आउट ऑफ रीच ना हो जाए लोगों के। तो मेरे ख्याल से फ्यू हंड्रेड हियर एंड देयर, बट हमारी प्राइस तकरीबन वही है। वाओ, दैट्स गुड टू नो। एक अच्छी खबर इन द लिटनी ऑफ बैड न्यूज़ दैट वी हैव हैड लेटली। नाज़रीन, जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, फैसल के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैसल कचेलो मौजूद हैं, बातचीत हो रही है मैंगोज़ के बारे में। फैसल जो हैं अपने फार्म के सिंदरी मैंगोज़ यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, एंड सिंदरी मेरा पर्सनली मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता लाइक अ रटोल, और रटोल जो हैं वो बहुत मीठे होते हैं। अनवर रटोल इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। ज़ाती मेरा ख्याल है कि अनवर रटोल सबसे महंगा भी है और लोग पसंद भी बहुत करते हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे इतना पसंद नहीं है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ हर किसी की पर्सनल चॉइस के। इट्स गॉट टू मच शुगर इन इट, तो वो फ्लेवर को थोड़ा जो है ना वो काट देता है। आपने जैसे सिंदड़ी का या चौसा है तो वो बैलेंस्ड है, उसका फ्लेवर भी है, इतनी ज़्यादा शुगर भी नहीं है,
और साइज़ भी है, टेक्सचर वगैरह। तो आई एग्री विथ यू, सिंधरी इज अ मच बेटर टू मी। आई मीन अगेन पर्सनल प्रेफरेंस। हाँ, हर किसी का अपना टेस्ट, हर किसी की अपनी मर्जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपने ये मेंशन किया कि 50% प्रोडक्शन जो है मैंगो की इस साल कम है, एंड दिस इज जस्ट नॉट फॉर यू बट फॉर एवरीबडी, सारे मतलब पूरे मुल्क के अंदर है? पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन दे आर सेइंग 60%, लेकिन जो मैंने ज़ाती तौर पे नोट किया है कि अबाउट 50% की जो है प्रोडक्शन कम है। और इस साल हीट वेव भी बड़ी आई थी। क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी रियल और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी एज आई वाज सेइंग कि काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हमें मिला है कि आप प्रीमियम मैंगो कह के बेचते हैं और उसका साइज़ भी इस साल इतना अच्छा नहीं हुआ और टेस्ट में भी ये वो। तो कहने का मतलब ये कि क्रॉप कैसी निकलती है या क्लाइमेट क्या है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट विथ व्हाट वी हैव। तो उसके बाद भी जो भी हमें हमारी क्रॉप मिलती है उसमें से हम सबसे बेस्ट जो है वो चुन के इन बॉक्सेस में डालते हैं। और मेरा ज़ाती तौर पे ये है कि मैं कभी भी आई विल नॉट ट्राई टू पुट एनीथिंग इन दीज बॉक्सेस व्हिच इज़ लेस देन द बेस्ट एंड आस्क यू टू पे प्रीमियम प्राइस। तो वी डू आवर बेस्ट, लेकिन कभी कभी क्लाइमेट जो है वो हमें फेवर नहीं देता। दिस ईयर ऑल्सो देयर हैज़ बीन अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। यस, और उसके साथ ही हमें एक्सट्रीम हीट का भी सामना करना पड़ा। तो वो जो कॉम्बिनेशन हो गया तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए क्रॉप एक तो 50% कम आई और जो आई उसमें भी थोड़ा ये हुआ कि साइज़ कम आ गया और ये हुआ। तो वो सारी चीज़ें हमें डील करनी पड़ती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, बिकॉज आई ऑल्सो नोटिस आप हर साल हमारे पास मैंगो सीजन में वी इनवाइट यू एंड वी टॉक टू यू अबाउट मैंगोज। दिस ईयर या थर्ड ईयर रनिंग एंड दिस ईयर आई डू अग्री कि ये आम जो है पिछले साल से थोड़ा साइज में छोटा है। पिछले साइज से बहुत छोटा है इस साल। आई मीन पिछले साल इट वाज आई कुडंट होल्ड इट इन माय हैंड, इट वाज अ वेरी लार्ज मैंगो एंड दिस ईयर इट्स मच स्मॉलर। इसीलिए हम जो है ये जो कार्टन्स हम बॉक्सेस हैं वो इस साल बहुत लिमिटेड कर रहे हैं। अनवर अटोल तो हमने ख़त्म ही कर दिया है क्योंकि एक तो उसकी प्रोडक्शन कम थी और वो साइज़ भी बहुत छोटा। अनवर अटोल वैसे ही छोटा होता है। तो एज आई सेड ना कि हम कोई भी चीज़ पैक करके आपसे नहीं मांगेंगे प्रीमियम प्राइस अगर वो उस साइज़ की उस सारे में। तो इसीलिए हमने अपना सारा इस साल का स्टॉक बहुत लिमिटेड रखा है। जैसे मैंने कहा अनवर टोल भी ख़त्म और ये सिंदड़ी भी हम तकरीबन हफ्ते 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। हालांकि देयर इज़ मोर क्रॉप, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है कि इन बॉक्सेस में डाल के आपसे हम प्रीमियम प्राइस ले सकें। तो विल कीप आवर स्टॉक लिमिटेड दिस ईयर। अच्छा मुझे फैसल एक और आपसे बात ये पूछनी है कि क्या मतलब एक साल मतलब अगर इस साल फॉर एग्जांपल हम बात करें कि क्रॉप इतनी अच्छी नहीं थी, क्या वो क्रॉप बेहतर हो जाएगी नेक्स्ट ईयर? इज़ इट लाइक इज़ इट डिपेंडेंट? इस तरह तो नहीं होता है कि अगले साल क्रॉप ख़राब होती है अगर एक साल की ख़राब हो जाए? नहीं, ये नहीं होता, लेकिन एज आई सेड कि वो सारी वेरिएबल्स। हाँ, तो अगर पानी की फिर से शॉर्टेज हुई और फिर से इतनी हीट वेव आई या काफ़ी और चीज़ें उसमें होती हैं तो शायद यू कांट प्रिडिक्ट दीज थिंग्स, यू कांट प्रिडिक्ट कि मौसम क्या रहता है पानी, बट होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर विल बी ए बेटर ईयर। ये कभी कभी बीच में बुरे साल आ जाते हैं। कभी आपके इस टाइम के अंदर वे यू बिन फार्मिंग मैंगोज, क्या पहले इस तरह का कभी कोई साल आया? पहले जितनी हाँ, लेकिन जितनी प्रोडक्शन इस साल कम है शायद पहले इतनी नहीं थी जो हम इस साल देख रहे हैं, क्योंकि एज आई सेड पानी भी नहीं था। पानी नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी आ गई तो पौधा जो है वो जिसे हम अपनी टर्म में कहते हैं कि मायूस हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, मेक अ बिग डिफरेंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि यू ट्राई, जिस तरह भी यू एज वन फार्मर you are able to sell a premium product and say कि okay मेरे पास अच्छा नहीं है तो मैं निकालूंगा ही नहीं and I'll finish it. Many farmers are unable to do that. Is it something that we should expect this year from different like other sellers as well? देखिए जी, ये तो हर किसी की अपनी वो होती है। We've been in this business for last 3 generations और the reason why we've made name for ourselves इज़ बिकॉज हमने वो क्वालिटी को मेंटेन रखा, अपनी ग्रेडिंग हमने जो है उस पर चेक रखा हर चीज़ पे। मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे आपको आम मिल जाएंगे, वो आपसे प्रीमियम प्राइस मुझसे ज़्यादा महंगे भी आपको चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप अंदर देखेंगी तो वो उस पर इतना
गौर नहीं करते, जो भी होता है वो पैक करके बेच देते हैं और प्रीमियम प्राइस भी मांगते हैं। हम क्योंकि हमारा तो ये साइड बिजनेस है, मेन बिजनेस है, तो हम और हमेशा से वो मेंटेन करते आए, तो हम अपना मेंटेन रखते हैं। लोग करते हैं वो, आपको जो है हर किस्म के मैंगो मिलेंगे और वो प्राइस भी ऊंची रखेंगे, लेकिन फिर वो इतना वो लास्ट नहीं करते मार्केट में। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे ये पूछनी है फैसल कि क्या बेहतर होता है आम इस तरह हरा लेना या पीला आम लिया जाए मार्केट से? देखिए जी, हम हरा इसलिए पैक करके बेचते हैं कि आपको टाइम मिले। अब जैसे हमारे फार्म से कराची आता है, उसके कराची के बाद 1-2 दिन में जो है ऑर्डर्स आते हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 4-5 दिन का टाइम हो कि जिसके अंदर लोगों को पहुंचे और वो पके। ऐसा नहीं हो कि, और लोगों को तोहफे भी आगे देने होते हैं फैमिली में, ये वो, तो हम इतना टाइम देते हैं कि वो ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल उनको पहुंचे और विद इन अ डे वो बिल्कुल ज़्यादा ओवर राइप हो जाएं या गल जाएं। जी, तो इसलिए हम ट्रांसपोर्ट भी होती है फार्म से यहाँ से फिर लोगों तक, तो ये हम थोड़ा सा टाइम उसमें देते हैं। इसकी डेट भी लिखी होती है उसमें कि किस दिन में आपको, लेकिन करना ये होता है कि आप, क्योंकि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, हम थोड़ा वो तो आप खोल के देख लेते हैं, जो पक्का होता है वो खाते हाँ, क्योंकि इसमें मसाला वगैरह तो हम डालते नहीं है, तो वो अपना नेचुरल टाइम लेता है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, फैसल से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फैसल कचेलो मौजूद हैं। ही इज़ द CEO ऑफ कचेलो फ्रूट फार्म्स। बातचीत हो रही है आमों के बारे में। आम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाते हैं सून एज समर हिट्स। इस दफ़ा क्रॉप जो है वो कम थी, पूरे प्रोडक्शंस जो हैं अक्रॉस पाकिस्तान लो रही हैं। मैंने अब आपसे अगला सवाल ये पूछना है फैसल कि आप किस तरह के मैंगो ईटर, नाउ इट शुड बी ऑल अबाउट यू, व्हाट काइंड ऑफ मैंगो डू यू प्रेफर? ज़ाती तौर पे मुझे एक सिंदरी अच्छा लगता है और चौसा अच्छा लगता है। और आप दिन में कितने आम खा सकते हैं सीजन में? मैं इतने नहीं खाता हूँ। कितने? इतने? मैं एक्चुअली आई एम अ बिग फ्रूट ईटर, तो हर मेरे लंच या डिनर के बाद मैं फ्रूट हमेशा लेता हूँ। तो लेकिन आम क्योंकि गॉट लॉट ऑफ शुगर इन इट, तो मैं सिर्फ लंच या डिनर पे एक आम जो है वो खाता हूँ। And my best way to have mango for me is to have it with paratha. Aam with paratha. A lot of people have it with bread. A lot of people have it with rice, but for me, is to have it with paratha. It's the best way you can have it. Meetha aam, like fully ripened aam, parathe ke साथ. So mangoes and cream. अच्छा, जब आपको कोई, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे कोई कहते हैं this is a mango tart or this is a mango cake or whatever, क्या आप कभी उस तरह के डिज़र्ट में इंटरेस्टेड होते हैं? मैं डिज़र्ट वैसे खाता ही नहीं हूँ। मैं एक्चुअली अवॉइड प्रोसेस्ड शुगर, तो वो मैं किसी भी उसमें नहीं लेता हूँ। फ्रूट मैं इसीलिए खाता हूँ क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है, तो मैं डिज़र्ट्स वगैरह कहीं खाता ही नहीं हूँ। So you never tempted by the mango tart? कभी कभी थोड़ा बहुत खा लिया तो वो अपनी जगह पे है, बट वाइट शुगर इज़ called white poison. Yes, it तो is. मैं उसको जितना अवॉइड कर सकता हूँ करता हूँ। ज़बरदस्त। and you get your sugar from fruit, that's the best way to live. मुझे बताएं फैसल कि when you go like अभी आपने मेंशन किया कि आपने दुनिया भर में आम खाए हैं जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको दिल पे पत्थर रख के आपको पाकिस्तानी आम नहीं मिले तो फिर आप कौन से मुल्क का आम चूज करें? ऑब्वियसली इंडिया का। That's the close, मतलब वो तो फिर काउंट नहीं करता ना, वो तो सब कॉन्टिनेंट का आम ना हो। तो फिर चाइना का। चाइना का? Really? Chinese mangoes are... Chinese mangoes एक दफ़ा मैंने खाए थे, not in China, I've never been to China, लेकिन मैंने लंदन में खाए थे, बेहतर थे। बेहतर? बनिस्बत साउथ अमेरिकन मैंगोज आते हैं, वो तो फीके होते हैं। मैक्सिकन पेरू के आते हैं, वो तो आम की तरह टेस्ट ही नहीं होता। हाँ, उनमें खुशबू भी नहीं वो वाली होती जो आम की होती है। तो चाइनीज़ फिर भी ठीक है। ओके, सो चाइनीज़ मैंगोज इफ अगर सब कॉन्टिनेंट का मैंगो ना। कभी आपने मैंगो खाया है फार ईस्ट का, थाईलैंड,
ये वाला जो बेल्ट है? नहीं, थाईलैंड का मैंने नहीं खाया। वो भी मतलब आम के नाम पे दबा है? नहीं, देखिए बात ये कि आम का ओरिजिन ये है, तो जो जिस जगह का ओरिजिन होगा वहाँ सबसे बेहतर ही होगा। तो इंडिया, पाकिस्तान, ये जो जगह ये ओरिजिन है आम का, तो यहीं आपको बेहतर मिलेगा। जैसे स्ट्रॉबेरी अगर आप यूरोप में खाएंगे तो वहाँ बेहतर होगी बनस्बत यहाँ की। ऑफ कोर्स। तो वो सारी उसमें है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू नो वी टॉक्ड अबाउट मैंगो कॉम्बिनेशंस टू ईट मैंगो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर आप यू नो आपको मैं कहूँ कि यू ग्रो अ लॉट ऑफ अदर फ्रूट्स एज वेल, जी। सो आफ्टर मैंगो व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? मेरे ख्याल से चीकू। चीकू? जी। एंड और ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो चीकू को वो इज़्ज़त नहीं मिली जो आम को मिली है। हालांकि जैसे आम का टेस्ट है, इट्स वेरी रिच टेस्ट। यस। तो अगर चीकू को भी आप देखें तो चीकू का भी बहुत रिच टेस्ट होता है। अगेन वेरी छोटा होता है, उसको खाना तकलीफ दे होता है। हाँ, एंड इट्स वेरी शुगरी ऑल्सो। मेरे ख्याल से चीकू बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों इतना एप्रिसिएशन नहीं मिली। और दूसरी बात ये, कुछ लोग चीकू को जो है वो पील करके खाते हैं। जी। चीकू को पील नहीं करते। द कॉन्सेप्ट इज कि जिस चीज़ की जिस फ्रूट की खाल मीठी है, कड़वी नहीं है, उसको आप खाल के साथ ही खाते हैं। तो चीकू का जो टेस्ट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर जो है उसका टेक्सचर और उसकी खाल। अगर खाल के सिवा खाएंगे तो वो बात नहीं आती। वाओ, हमें चीकू पे भी आपके साथ एक शो करना पड़ेगा। वील हैव टू इनवाइट यू टू मैं टॉक अभी आपको अबाउट कह रहा था कि चीकू। चीकू पे तो शो होना चाहिए। जबरदस्त। थैंक यू सो मच फैसल, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर ऑलवेज। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि यू नो हमारे नाजरीन को भी शो पसंद आया होगा। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो मैसेज मैं यही दूंगा कि अगर इस साल अगर थोड़े आम आपको अच्छे नहीं लगे या साइज़ नहीं लगा तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वी स्टिल डू आवर बेस्ट। वो थोड़ा क्लाइमेट और पानी वगैरह की शॉर्टेज का मसला था। और जो लोग कह रहे थे कि फीका है आम, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि अब आप आम खाएं, आपको फीका नहीं मिलेगा, बहुत मीठा और अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच फैसल। इसी के साथ नाजरीन मेरे पास टाइम जो है उसका इख्तिताम हो चुका है। आई होप यू लाइक्ड द शो टुडे एंड लर्नड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा अबाउट मैंगोज, हाउ टू ईट दैम, you know, combinations, you know, so many things about fruits that we discussed today. उनके health benefits के बारे में बात करी एंड जो भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि you know, आम ख़रीदें, बहुत सारे खाएं, दिल खोल के खाएं। सीजनल फ्रूट है, बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए आता है। सो गिफ्ट इट, ईट इट, यू नो, एन्जॉय इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।